काई सूत्रा। भैरवपुर गांव, शांत सीधा साधा गांव, लेकिन इसके बाहर एक ऐसा पेड़ है जिसकी परछाई कभी भी आम नहीं रही। लोग कहते हैं उस परछाई में जो गया वो फिर अपनी असली परछाई लेकर वापस नहीं आया। ये कहानी शुरू होती है अनिल मास्टर से। शहर से आए, पढ़े लिखे, तर्कवादी, पर जो गांव के डर को अंधविश्वास समझते थे वो खुद उसके शिकार हो गए। चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे, बच्चों की भीड़ थी। दादी राधा पुराने किस्से सुना रही थी। वो पीपल का पेड़ याद है ना? उसके नीचे सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। परछाई में कुछ है जो लोगों को अपनी परछाई से जुदा कर देता है। दादी, अब भी तुम ये पुरानी बातें दोहराती हो? मास्टर जी कहते हैं ये सब बस डर फैलाने वाली कहानियां हैं। तू नहीं मानेगा बेटा, पर जिसने खोया है वही समझेगा। अनिल मास्टर गांव में नया, यंग और खुले दिमाग वाला। उसे इन लोक कथाओं से चिढ़ थी। ये सब पेड़ भूत की बातें तुम्हें पीछे खींचती हैं। पढ़ाई पर ध्यान दो, डरना नहीं, समझना सीखो। एक शाम मास्टर स्कूल से लौटते हुए थक गया। सड़क किनारे वहीं पीपल का पेड़ था, नीचे छांव थी। मास्टर बैठ गया। सूरज डूब रहा था, परछाई लंबी होती जा रही थी और फिर मास्टर जी की परछाई धीरे धीरे उस पेड़ की परछाई में घुल रही थी। ये क्या? मेरी परछाई? ये कैसे हो सकता है? वो घबरा कर उठता है, तेजी से वहां से निकल जाता है। अगले दिन से मास्टर बदलने लगे। वो क्लास में चुप रहने लगे। रात में कई लोगों ने उन्हें पेड़ के पास खड़ा देखा, बिल्कुल शांत, बिना परछाई के। मैंने खुद देखा, मास्टर जी खड़े थे पेड़ के नीचे, लेकिन उनकी परछाई कहीं नहीं थी। एक रात साहिल ने मास्टर जी का पीछा किया। मास्टर का घर एक तरफ था, लेकिन वो दूसरी तरफ पीपल की ओर जा रहे थे। साहिल छुपकर पीछे पीछे गया। पेड़ के नीचे मास्टर जी खड़े थे, बिल्कुल सीधे, पर उनकी परछाई नहीं थी। ये क्या? उनकी परछाई कहाँ है? मास्टर जी अंधेरे में गायब हो जाते हैं। गांव वाले इकट्ठा हुए। मास्टर जी घर में नहीं थे। पेड़ के नीचे बस उनकी चप्पलें थीं और मिट्टी में उल्टे पैरों के निशान। कहाँ गए मास्टर जी? चप्पलें तो यही हैं। अब वो साया नहीं रहे, वो अब उस परछाई का हिस्सा हैं। साहिल अब चुप नहीं बैठा था। वो जानना चाहता था कि मास्टर जी के साथ क्या हुआ। हम हर बार बस डरते रहते हैं। अब वक्त आ गया है उस पेड़ का सच जानने का। लेकिन कैसे? रात में वहाँ जाना, मौत को बुलाना है। पिताजी ने कहा था वो पेड़ उस जमाने के बलिदानों की जगह पर उगा है जहाँ अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों को फांसी दी थी। तीनों दोस्त पास के जंगल में रहने वाले बूढ़े रुद्र बाबा के पास जाते हैं। वो पेड़ एक बांध है बेटा, आत्माओं का बांध। कोई खोल रहा है उसे और हर परछाई उस ताले की चाबी बन रही है। उसे रोका कैसे जाए? एक ही तरीका है, अंतिम परछाई से सामना करो और आत्माओं को मुक्ति दो। रात को तीनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। हाथ में रुद्र बाबा द्वारा दिया गया दीपक और मंत्र वाला धागा। पेड़ के नीचे उन्हें मास्टर जी की आवाज सुनाई देती है। मुझे बाहर निकालो, मैं अपनी परछाई नहीं हूँ। साहिल दीपक को पेड़ की जड़ों में रखता है। मंत्र पढ़ो जल्दी। अंतर मंत्र, शैतानी खोपड़ा, भूत प्रेत की माँ का भरोसा, ओम भट्ट। हल्की आग लगती है। पेड़ की परछाई कांपती है, जैसे कोई चीख रहा हो। परछाई से चेहरों की आंधी निकलती है, स्त्रियों, बच्चों और मास्टर जी की परछाई भी। हर परछाई जो पेड़ ने निगली थी अब धीरे धीरे आसमान की ओर उठ रही थी, जैसे सालों बाद किसी ने उन्हें नाम और शांति दी हो। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे जलती हैं और अंततः वो पेड़ राख हो जाता है। आज सालों बाद इस गांव की परछाई फिर से जिंदा हुई है।